हमारा टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर्स। अब ये समझना है कि इंटीजर्स है क्या, होता क्या है, इंटीजर्स कहते किसको हैं, कौन इंटीजर्स में कौन शामिल होता है। तो इंटीजर्स में सबसे पहले शामिल होता है संख्या। इंटीजर्स में संख्या के माध्यम से ही हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। संख्या दो प्रकार की होती है। पहली संख्या हो गई ऋणात्मक संख्या और दूसरी संख्या धनात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या क्या है, धनात्मक संख्या क्या है, अगर इस टॉपिक को अगर हम क्लियर ना करें तो हम पूर्णांक कभी सीख ही नहीं पाएंगे। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर हम कभी ज़िंदगी में सीख नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमको सबसे पहले टॉपिक किसका क्लियर करना है, ऋणात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट और सभी। अब धनात्मक संख्या क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनगिनत तक, जहाँ तक जिसका अंत ना हो, जिस संख्या का अंत ना हो। अब सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1, क्योंकि -1 से जैसे जैसे हम -2, -3 की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारी संख्या छोटी होती जाती है। इसका मतलब सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या हमारी क्या हो गई, -1, क्योंकि हम जैसे जैसे माइनस में बड़ी संख्या नंबर की ओर जाते हैं वैसे हमारी संख्या छोटी होती जाती है। जैसे जैसे हम -1 से बड़े नंबर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारी संख्याएँ छोटी होती जाती हैं। जैसे कि 1 है, -1 है, अब -1 से -2 हमेशा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हम जैसे जैसे ऋणात्मक संख्या में ऊपर की ओर जाते हैं नंबर वैसे वैसे हमारी संख्याएँ छोटी होती जाती हैं। सबसे छोटी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, क्योंकि धनात्मक संख्या में जैसे जैसे हम नंबर आगे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी संख्या का नंबर बढ़ते जाता है। उसी प्रकार अब ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या होती ही नहीं है। क्योंकि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि अनंत होती है, संख्याओं का कभी अंत नहीं होता, इसलिए सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या होते ही नहीं है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या अनंत होती है। धनात्मक संख्या में क्या है कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, तो भाई उसमें छोटी संख्या का अंत नहीं था, इसमें बड़ी संख्या का अंत नहीं है, क्योंकि उसमें छोटी संख्या अनंत तक है, इसमें बड़ी संख्या अनंत है। क्योंकि बाबू छोटी संख्या तो उसकी 1 है, अब बड़ी संख्या अनंत है क्योंकि किसी भी नंबर का अंत ही नहीं है। एक हम संख्या रेखा लाइन खींच लेते हैं, संख्या रेखा पे बीच में शून्य रख लेते हैं और शून्य की दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी होते जाती है। और शून्य के बाईं ओर क्या होती है, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, -6, जैसे जैसे हम आगे अनंत तक जाएंगे। शून्य से अगर दाएं की ओर जाते हैं तो हमारी संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। शून्य से दाएं की ओर मतलब धनात्मक की ओर, शून्य से दाएं धनात्मक होता है, धनात्मक की ओर जाते हैं तो हमारी क्या संख्या होती है, बड़ी होती जाती है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, शून्य से बड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, शून्य से बड़ी है। उसी प्रकार जैसे कि अब शून्य से बाएं की ओर जाएंगे तो हमारी संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। शून्य से बाएं की ओर हमारी संख्याएं छोटी होती जाती हैं। ऋणात्मक संख्या हमेशा शून्य से छोटी होती है, इसलिए शून्य से बाएं ओर की संख्या क्या होती जाती है, छोटी होती जाती हैं। पूर्णांक अब क्या है इसको समझेंगे। पूर्णांक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए सबसे पहले पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक में होता क्या क्या है। पूर्णांक में एक धनात्मक संख्या होता है, एक ऋणात्मक संख्या, और शून्य को जब शामिल करते हैं तो पूर्णांक संख्या बनता है। क्या शामिल करते हैं, सबसे पहले ऋणात्मक संख्या शामिल करते हैं। अभी संख्या बताते समय हमने बताया कि ऋणात्मक संख्या है क्या, जो -1, -2, -3 होता है, -4, उसके बाद 0 लेते हैं। एवं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या एवं शून्य एवं धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक क्या हो जाए, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट आगे अनंत तक, +0 प्लस उसके बाद धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट आगे तक। ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं।
दूसरा परिभाषा क्या आप पूर्णांक संख्या का बताएंगे? ऋणात्मक संख्या प्लस शून्य। दूसरा परिभाषा में ऋणात्मक संख्या प्लस शून्य प्लस धनात्मक संख्या में क्या आएगा? प्राकृत संख्या। धनात्मक संख्या में क्या आएगा? प्राकृत संख्या। ये हमारा ऋणात्मक संख्या है, ये हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया, यह शून्य शामिल कर लिए एवं ये धनात्मक संख्या को प्राकृत संख्या कह दिए। शून्य प्राकृत संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप पूर्णांक कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या है? वैसी संख्या या जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, वैसी संख्या या जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में अनंत तक जाए और जिसका अंत न हो उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाती है, जिसका अंत न हो। प्लस शून्य ले लेंगे, शून्य के बाद क्या ले लेंगे? ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट आगे अनंत तक। ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या हम शून्य के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। दूसरा परिभाषा है ऋणात्मक संख्या शून्य एवं प्राकृत संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। अब 1 2 3 4 5 को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल करें तो पूर्ण संख्या बन जाता है। ये हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या को लिख लेते हैं पहले। क्या है ये? ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब तीसरा परिभाषा हम लोग का बन चुका है कि ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। ये हमारा तीसरा परिभाषा कंप्लीट हुआ। ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। 1 2 3 4 5 ये क्या है? प्राकृत संख्या है। ये क्या है? प्राकृत संख्या। अगर इसके में अगर हम केवल शून्य को शामिल कर दें, ये क्या है? प्राकृत संख्या। लेकिन अगर इसके में हम ये शून्य को शामिल कर दें तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। परिभाषा हमारा बना ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं एवं धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को पूर्णांक संख्या समझ में आ गई होगी। अगर कोई मैथ में नई टॉपिक की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं उस कमेंट्स का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूँ।